नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके भाई जीनियस सुभाष सर में। आज से हम एक नई टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। बार बार बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर हमें इंडिया जीके के बारे में भी एक क्लास आप दो। तो इंडिया जीके भी आज से क्या कर रहे हैं, हमें शुरू कर रहे हैं भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लासें रहेगी भी, और ख़ास करके इन क्लासों का जो निर्माण किया जा रहा है वो आपकी एचएसएससी को ध्यान में रखते हुए और एसएसएससी को, यानी सेंटर में जितने भी आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे रेलवे का जैसे जिक्र करते हैं, एसएससी का जिक्र करते हैं, एमटीएस का जैसे जिक्र करते हैं, और भी तरह तरह की जीडी की जो भर्ती होती है, उन भर्तियों के आधार मानकर इन क्लासों का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। ये क्लासें आपके लिए एचएसएससी यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की जितनी भी भर्तियां होगी, उन भर्तियों के लिए भी क्या होगी, ये क्लासें आपकी रामबाण सिद्ध होगी। तो आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासों के साथ हैं, क्योंकि इन क्लासों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, या उनसे संबंधित जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी आपके बार बार एग्जाम में पूछे। यानी एक तरह का क्या रहेगा, आपका ये रिवीजन रहेगा। क्लासें आपको अच्छी लगती है तो आप इन क्लासों को क्या करना है, शेयर भी करना है, ठीक है, लाइक भी करना है। और कोई नया बच्चा अगर हमारी क्लासों को देख रहा है तो हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना। चलो आज की क्लास का जैसे जिक्र करते हैं, तो सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज क्या रहेगी, आज आपकी 1 नंबर रहेगी, कल से 2 नंबर रहेगी। सभी एग्जाम के लिए क्या है, ये रामबाण है। सभी एग्जाम के लिए क्या है, ये आपकी रामबाण है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का किसने बनवाया था? अभी ये 2-3 बार एचएसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है भी। चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ जो है आपका शहर है जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ शहर के अंदर रॉक गार्डन जो है इसका किसने बनवाया था, निर्माण किसने करवाया था? अभी ठीक है भी, नेकचंद, अकबर, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो नेकचंद ने क्या करवाया था, रॉक गार्डन का निर्माण करवाया था। रॉक गार्डन बनाया था कहाँ पर है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ को कहा जाता है गुलाबों का शहर भी। क्या कहा जाता है इसको, चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहा जाता है चंडीगढ़ को, ठीक है भी। और आधुनिक शहर के रूप में भी इसको जाना जाता है चंडीगढ़ को। पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़ है, और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट भी आपका जो रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, चंडीगढ़ के अंदर रहेगा, ठीक है भी। तो नेकचंद के द्वारा रॉक गार्डन बनाया था। उसके अलावा आप ध्यान कर सकते हो अकबर ने क्या बनाया था। अकबर ने इबादत खाना भी क्या बनाया था, इबादत खाना का जैसे निर्माण करवाया था, इबादत खाना। और फतेहपुर सिकरी भी, ठीक है भी। फतेहपुर सिकरी शहर किसने बसाया था, अकबर ने बसाया था। और फतेहपुर सिकरी में इन्हें अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, इबादत खाना का। सभी धर्मों के लोग आकर वहाँ पर क्या कर सकते थे, अकबर के साथ आकर वाद विवाद कर सकते थे। इबादत खाना का जैसे जिक्र करते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था, कुतुब मीनार, यानी कुतुब जो मीनार है आपकी, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा करवाया था वो किसने करवाया था, इल्तुतमिश के द्वारा। याद करना, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बख्तियार जो काकी है एक सूफी संत है उसकी याद में, परंतु इसका निर्माण जो करवाया था, पूर्ण करवाया था, वो किसने, इल्तुतमिश ने। समय समय पर हम अलग अलग शासकों का जैसे क्वेश्चन आएंगे भी, इसमें क्या करवाया, इसकी मरम्मत का भी काम करवाया। जैसे हम फिरोज शाह तुगलक का जिक्र करते हैं, लोधी वंश के शासकों का जैसे हमें जिक्र करते हैं, ठीक है भी। इसके बाद में बलबन का जिक्र करोगे तो बलबन ने क्या बनाया है, बलबन ने आपकी लो व रकत नीति। याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो व रकत की नीति अपनाई थी किसने, वो बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। लो व रकत की, लो व रकत की नीति का मतलब होता है खून का बदला खून। क्या होता है, खून का बदला खून। तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर आपका पूछा जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वर्ल्ड बैंक का जैसे जिक्र किया है। मैंने बार बार आपको कहता हूँ, यूएनओ एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस संस्था के नीचे बहुत सी संस्थाएं काम करती है। हेड आपकी यूएनओ है, पर यूएनओ के नीचे बहुत सी संस्थाएं हैं, जिसमें से आपका क्या है, एक विश्व बैंक है। विश्व बैंक का मुख्यालय का पूछा है भी, ठीक है भी। तो वाशिंगटन डीसी में है, वियना में है, रोम में, या फिर मनीला के अंदर। तो वाशिंगटन डीसी के अंदर आपके विश्व बैंक का क्या है, मुख्यालय है भी, ठीक है भी। विश्व वर्ल्ड बैंक जो है, जो
अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है, यूएनओ के अंडर काम करता है। और दूसरे जिन भी देश को सहायता होती है धन की, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही दिया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी भी है वाशिंगटन डीसी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अमेरिका की राजधानी भी क्या है आपकी? वाशिंगटन डीसी है। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो और भी ऑप्शन दिए, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। वियना में किसका ऑफिस है? वियना का जैसे जिक्र करते हैं तो वियना में आपने सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जो है, जो यूएनओ के अंडर काम करते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना के अंदर है। ऑस्ट्रिया, आपने देश का नाम सुना होगा भी, एक ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। रोम का जिक्र करते हैं तो आपने विश्व जैसे जिक्र करते हैं ना, FOA फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्रीकल्चर है आपका जैसे जिक्र करते हैं, उसका जो मुख्यालय है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था भी, FOA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो FOA का मुख्यालय जो है वो रोम, ठीक है भी। इटली की राजधानी जो है, यानी किस देश की राजधानी है ये? इटली की राजधानी है रोम, वहाँ पर स्थित है। फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्रीकल्चर से संबंधित है, ये जो रहेगा आपका रोम में। खास करके मंडी सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था SSSC में, उसमें ये क्वेश्चन है पूछा गया था, ठीक है भी। नेक्स्ट जो दिया हुआ है जैसे मनीला है, तो ADB कई बार क्वेश्चन पूछा गया भी। ADB एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर? आपका मनीला के अंदर है। और मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की, ठीक है भी। फिलीपींस एक देश है जिसको द्वीपों का देश भी कहा जाता है, उसकी राजधानी क्या है? मनीला। तो देखो कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, विश्व बैंक किसके अंडर काम करता है? यूएनओ के अंडर काम करता है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। वर्ल्ड बैंक है जो, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी भी है, ठीक है। वियना का जिक्र किया, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जो है उसका मुख्यालय है वियना के अंदर है। इसके अलावा FAO का जैसे जिक्र करते हैं, उसका मुख्यालय जो कहाँ पर है? वो आपका जो रहेगा रोम के अंदर। मनीला का जिक्र करोगे तो मनीला में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। और मनीला किसकी राजधानी? आपको ध्यान होना चाहिए, ये फिलीपींस की राजधानी। यानी इससे कई क्वेश्चन आपके क्या होते हैं यहाँ पर क्लियर होते हैं, उन क्वेश्चनों को आप ध्यान करो भी, ठीक है भी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भी? देखो संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का जैसे जिक्र किया है भी। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर का जिक्र किया है, टीटीकाका का जिक्र किया है, बेकाल का जिक्र किया और कैस्पियन है सागर। तो ये लेक सुपीरियर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपने सुना होगा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अमेरिका का जैसे जिक्र करते हैं, अमेरिका और आपका कनाडा, यानी ये अमेरिका और ये आपका कनाडा, इसकी बाउंड्री के ऊपर यहाँ पर है एक उंगली आकार की झीलों का एक समूह है, ठीक है। उंगली आकार की झीलों का क्या एक समूह है, वहाँ पर एक लेक सुपीरियर झील है। यानी कुछ हिस्सा इसका कनाडा में आता है और कुछ हिस्सा उसका अमेरिका के अंदर आता है। तो लेक सुपीरियर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी बुल्लर झील है, किस राज्य में? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद में जिसे जिक्र करें टीटीकाका, तो टीटीकाका विश्व की सबसे ऊंची झील है भी। विश्व की सबसे ऊंची झील जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? टीटीकाका रहेगी। किस देश में है ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो टीटीकाका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में और खासकर बोलिविया एक देश है, बोलिविया और पेरू, उसकी बाउंड्री के ऊपर स्थित है। यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर बोलिविया एक देश है और यहाँ पर कौन सा? एक पेरू। तो इसकी बाउंड्री के ऊपर जो स्थित आपकी कौन सी है? टीटीकाका विश्व की सबसे बड़ी सबसे ऊंची नौकायन झील है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं बेकाल, विश्व की सबसे गहरी झील है। साइबेरिया रूस का जब हम जिक्र करते हैं वहाँ पर स्थित है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? आपकी बेकाल रहेगी। उसके बाद कैस्पियन सागर का जैसे जिक्र करते हैं, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भी, ठीक है। तो कई क्वेश्चन क्लियर हुए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे ऊंची झील, विश्व की सबसे गहरी झील और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है, उसकी स्थिति का भी मैंने क्या किया है? जिक्र किया है, आपको इसके बारे में भी बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। HSSC के माध्यम से तो और भी ज़्यादा है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है भी?
कुश्ती से है, बैडमिंटन से, हॉकी से या फिर दौड़ से। तो ये कुश्ती से संबंधित। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार जो है ये किस खेल से संबंधित जो आपके हैं, ये कुश्ती से। अभी किससे संबंधित है? कुश्ती। योगेश्वर दत्त ने तो बड़ौदा उपचुनाव भी लड़ा था अभी, ठीक है। बड़ौदा जो है, ठीक है, सोनीपत जिले की एक विधानसभा सीट है। इस विधानसभा सीट से 14वीं विधानसभा के लिए, ठीक है, 14वीं विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा था इन्होंने बीजेपी की टिकट से, परंतु हार गए थे। फिर यहाँ पर उपचुनाव भी हुआ था। क्या हुआ था? उपचुनाव। उपचुनाव में भी क्या है, योगेश्वर दत्त हार गए थे। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। कुश्ती से संबंधित है ये दोनों ही खिलाड़ी। अगर पूछिए बैडमिंटन से हरियाणा की कौन है, तो साइना नेहवाल भी। क्या है? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल का संबंध जो है वो किससे संबंधित है? वो बैडमिंटन से हैं। ममता खरब का जैसे जिक्र करोगे, सविता पूनिया का जैसे जिक्र करोगे, तो वो किस खेल से संबंधित? आपकी हॉकी से संबंधित है। उसके बाद में दौड़ से जिक्र गीता जुत्सी का जैसे जिक्र किया था एक दिन मैंने एक क्लास में। गीता जुत्सी का जो संबंध है वो किस खेल से है? दौड़ से, ठीक है भी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका, जैसे जिक्र कर रहे थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका जो है, यानी 5 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा, भारतीय जिक्र करते हैं भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है भाई। यानी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल है कौन थे? लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड डफरिन, ठीक है भी, अलग अलग है। तो 1857 की क्रांति का जब जिक्र किया इन्होंने, किसका जिक्र किया? 1857, यानी प्रथम स्वाधीनता संग्राम। प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो था वो 1857 की क्रांति थी भी। शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को। कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरठ से। तो उस समय जो गवर्नर जो था, जनरल जो था, वो लॉर्ड कैनिंग था भी। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कई चीज़ों के लिए आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति हुई, इसमें लॉर्ड कैनिंग थे भी, आपको ध्यान हो। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के प्रथम वायसराय भी कौन थे? यानी प्रथम वायसराय 1857 की क्रांति के बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था। पद कौन सा बना था? वायसराय बना था, यानी सचिव होता था किसका? महारानी विक्टोरिया का जैसे जिक्र करते। तो प्रथम वायसराय जो बना था वो भी लॉर्ड कैनिंग बना था, ठीक है भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग बना था। इसके बाद में और भी ऑप्शन जो दिए हुए हैं, जैसे जिक्र करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन का आप जिक्र कर सकते हो। भारत आज़ाद हुआ था उस समय वायसराय या भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड डफरिन किस लिए याद कर सकते हो? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? 28 दिसंबर 1885 को। उस समय लॉर्ड डफरिन क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे भी, ठीक है। लॉर्ड डफरिन को ही क्या कहा जाता है? लॉर्ड कहा जाता है भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, दिमाग की उपज है, तो याद होना चाहिए। लॉर्ड विलियम बेटिंग का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसके समय में क्या हुआ था? सती प्रथा प्रतिबंधित हुआ था, सती प्रथा का जैसे जिक्र करते। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे भी? ठीक है भी। यानी स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। अब देखो, आज़ादी का जिक्र किया है भी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। आज़ाद होने के उपरांत भी भारत है ना, अलग अलग छोटी छोटी रियासतों के अंदर क्या हुआ था? बंटा हुआ था। सैकड़ों रियासतें थी। उन रियासतों को इकट्ठा करना एक क्या था? बहुत बड़ा काम था भी, ठीक है भी। यानी उन रियासतों का एकीकरण, उन रियासतों को इकट्ठा करना, एक अखंड भारत निर्माण करने का जो श्रेय किसी को जाता है, वो किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन रियासतों का एकीकरण किया था भी, ठीक है। चाहे हमारे अलग अलग रियासत का, जूनागढ़ रियासत का जैसे जिक्र करते हैं, हैदराबाद रियासत का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी। हैदराबाद रियासत तो आप सब बच्चे जानते ही हैं भी। हैदराबाद रियासत को तो बल पूर्वक ही क्या मिलाया गया था? भारत में मिलाया गया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर उस समय रह गई थी। किस कारण रह गई थी जम्मू कश्मीर? आपको ध्यान होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण, ठीक है, जो सरदर्द बनी हुई थी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी देशी रियासतों का एकीकरण का उत्तरदायी सरदार वल्लभ भाई पटेल को है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद भी आपको पढ़ना है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और महात्मा गांधी आपको ध्यान ही है, बस सब बच्चे जानते हैं, जिसको राष्ट्र पिता कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? राष्ट्र पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी अर्थात सीमांत गांधी भी। क्या है? सीमांत
गांधी इंपॉर्टेंट है, याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, कौन सा? लाल कुर्ती। कौन सा आंदोलन चलाया था इन्होंने? लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। किसने? खान अब्दुल गफ्फार हैं खान है। एक चीज़ आपको और ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, खान अब्दुल गफ्फार खान जो आपके है ये प्रथम विदेशी थे भी, ठीक है, जिनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न का जैसे जिक्र करते हैं ना भी, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, 1954 में जिसकी स्थापना हुई थी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया भी प्रथम विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे भी, खान अब्दुल गफ्फार खान, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश नायक कहा जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उसके बाद में नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ ये, एक दो बार इस तरीके से पूछा जाता है भी कूका आंदोलन ये भारत के किस राज्य में हुआ था? भी कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर। तो कूका आंदोलन जो है ये चलाया था गुरु राम सिंह ने भी। किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। कहाँ चलाया था? पंजाब में भी, याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था भी कूका आंदोलन जो है ये भारत के किस राज्य में चला था? तो कूका आंदोलन जो आपका चला था ये भारत के पंजाब राज्य में। किसने चलाया था? गुरु राम सिंह के द्वारा, ठीक है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी भी, किसकी स्थापना की थी? सिख धर्म की स्थापना की थी, अर्थात सिख पंथ चलाया था इन्होंने। गुरु गोविंद सिंह जी ने किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की भी। किसकी? खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने 1699 में भी, ठीक है भी। कहाँ पर की थी? आनंदपुर साहिब के अंदर। खालसा पंथ की गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा स्थापना की गई है कब? 1699 में आनंदपुर साहिब में। ये गुरु तेग बहादुर जी है, ये गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे और 9वें गुरु थे, ठीक है भाई। दिन को आपको ध्यान होना चाहिए, औरंगजेब ने इनका सर कलम कर दिया था, ठीक है। कहाँ पर शहीद हुए थे गुरु तेग बहादुर जी? आपके दिल्ली के चांदनी चौक में। चांदनी चौक में जो शीशगंज गुरुद्वारा ना वो इनकी शहादत के ऊपर बना हुआ है, ठीक है भी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में भी, ठीक है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी भी? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन दिए हुए आपके राजा राम मोहन राय हैं। उसके बाद में दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का जैसे जिक्र किया। तो आत्मीय जो सभा है आपकी, जैसे जिक्र करते हैं आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1815 में इन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी राजा राम। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है भी। यानी आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय को ये राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मुगल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, ठीक है भी। आपको ध्यान होना चाहिए इनकी मृत्यु 1833 के अंदर हुई थी, ब्रिस्टल इंग्लैंड। यानी भारत के एक ऐसे समाज सुधारक जिनकी मृत्यु बाहर से बाहर हुई थी, तो वो कौन थे? आपके राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए ब्रिटेन गए हुए थे और ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1833 में, ठीक है भी। 1772 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। सती प्रथा का जो बंद किया था लॉर्ड विलियम वेटिंग ने 1828 में, वो किसके कहने पर है? राजा राम मोहन राय के कहने पर। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। दयानंद सरस्वती आप पढ़ सकते हो, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। एनी बेसेंट भी आप पढ़ सकते हो, होम रूल लीग आंदोलन चलाया था 1916 में। रविंद्रनाथ टैगोर का जैसे जिक्र करते हो, विश्व भारती अर्थात शांति निकेतन का जो हम जिक्र करते हैं ना, शांति निकेतन 1913 में जो स्थापित किया था, वो भी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऐसे इंपॉर्टेंट आपकी क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका भी, ठीक है। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? शिवाजी के मंत्रिमंडल, शिवाजी आपको ध्यान होना चाहिए मराठा शासक है भी, ठीक है भी। किस वंश से संबंध रखते हैं? मराठा वंश से। तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल है उसको किस नाम से जाना जाता है? अष्टप्रधान है, नवरत्न है, अष्टदिग्गज या फिर
40सा। अब देखो अष्ट प्रधान कहा जाता था, उसके मंत्री जो मंडल होता था ना, उसके मंत्री होते थे, वित्त मंत्री है, राजस्व मंत्री है, विदेश मंत्री है, अलग अलग जो विभाग बांटे हुए थे, मंत्रिमंडल जो बनाया हुआ था ना, उस मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था? अष्ट प्रधान के नाम से भी। ये क्या होती थी? मराठा साम्राज्य की रीढ़ होती थी, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? शिवाजी को ही माना जाता है। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले, माता का नाम है जीजाबाई। ठीक है भी, जीजाबाई इनके आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास जी थे। ठीक है, इनके जो शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु थे दादा कोटदेव का, जैसे हमें जिक्र करते हैं। रायगढ़ में इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था भी। और औरंगजेब इनको पहाड़ी चूहा कहता था भी। क्या कहता था? पहाड़ी चूहा कहता था। ठीक है, 1627 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 1680 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। 2 बार इन्होंने किसको लूटा था? सूरत को लूटा था। अब अष्ट प्रधान चलो आपका क्लियर हो गया मराठा साम्राज्य से। नवरत्न है, ये अकबर के समय में होते थे भी। नवरत्न जो होते थे ना, वो अकबर के समय में होते थे। अष्ट दिग्गज का जैसे जिक्र करते, तो अष्ट दिग्गज जो है ये आपको ध्यान होना चाहिए। कृष्ण देवराय का जब हम जिक्र करते हैं, कृष्ण देवराय के समय में क्या होते थे? अष्ट दिग्गज होते थे, 8 कवि होते थे भी। ठीक है भी। उसके अलावा चालीसा का जैसे जिक्र करते हुए, चालीसा क्या है? तो आपने इल्तुतमिश का जैसे जिक्र सुना भी, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के समय में एक 40 सरदारों का क्या किया था? उन्होंने गठन किया था। यानी 40 सरदारों का, 40 ऐसे सरदारों का उन्होंने एक गुट बनाया था, जो गुट क्या देखता था? उसका शासन देखता था भी। ठीक है भी। तो 40सा अर्थात चहलगानी या तुर्क ए चहलगानी का जैसे जिक्र करते, तो इसका निर्माण करने वाला आपका कौन था? इल्तुतमिश था। और इस 40सा अर्थात चहलगानी अर्थात तुर्क ए चहलगानी का अंत जो किया था वो किसने किया था? बलबन ने किया था भी। किसने किया था? बलबन ने। तो आज की क्लास में इतना ही भी। क्लास बहुत महत्वपूर्ण आपकी क्लास है, बार बार इस क्लास को आपको देखना है, नोट्स भी बनाने की कोशिश करना है। जितने मैंने अपनी ज़बान से जो क्वेश्चन निकाले हैं ये आपके बार बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। यदा कदा आपका इन क्वेश्चनों के साथ वास्ता पड़ेगा भी। ठीक है, इसलिए सभी बच्चों से गुजारिश है, वीडियो को खुद भी देखिए और दूसरे बच्चों के लिए भी इस वीडियो को क्या करें? शेयर करें भी। ठीक है, क्लास कैसी लगती है आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।